आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि महकमा तालीम की तरफ से 26 तारीख हर माह की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के तौर पे मुकर्रर की गई है। आप जो वालिदैन हैं, आपके बिना, आपकी दिलचस्पी के बिना बच्चा जो है अपना टारगेट हासिल नहीं कर सकता, बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक एजुकेशन का जो सिस्टम है ये 3 पहियों पे चल रहा है। अव्वल वालिदैन, दोम बच्चे और तीसरा टीचर। जब तक टीचर, पेरेंट्स और बच्चों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तालमेल नहीं होता, तब तक हमारा मकसद जो है वो पढ़ाने का और पढ़ने का हासिल नहीं हो सकता। तकरीरें हम कर लेते हैं, बयान हम कर लेते हैं, बातें हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जब अमली जामे की बात आती है, उन बातों को अपनाने की बात आती है, तो न जाने क्यों हम पीछे हो जाते हैं। एग्जाम कब है, स्कूल में क्या हो रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हमने आपको यहाँ तकलीफ दी है आने की कि आप अपने बच्चों के हमरा उनके जो मुतल्लिका असातिज़ा हैं, जिन जिनके पास वो पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ 11th, 12th और 10th के एग्ज़ाम फॉर्म भरने मतलूब हैं, तो आप उनके सब्जेक्ट टीचर के साथ बात करते कीजिए कि भाई बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, क्या हम आज आपके बच्चे की क्या कंडीशन है, वो किस पानी में है, वो आपके और हमारे सामने मौजूद है। मैं ज़्यादा देर आपके बीच हाजिर ना होते हुए सभी जो हमारे यहाँ लेक्चर साहिबान हैं, टीचर साहिबान हैं, वो भी यहाँ आएंगे 2-2 मिनट के लिए, अपने जो ख्यालात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। खुशी होती है कि बच्चे को समझ नहीं आई, बच्चा पूछ रहा है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी टीचर यहाँ है कि जिसको पूछी जाए बात और वो उसे डांटे, ऐसा कभी कोई टीचर नहीं है। अपने स्कूल में जितने भी पेरेंट्स आए हैं इनका वेलकम करता हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं 3-4 बातें बताऊंगा जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी कि आपने करना क्या। तो इस बार प्रमोशन होके मैं फिर यहीं पे आ गया, जून में मैंने ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे मैंने ये पाया कि जितना भी स्टाफ यहाँ पे है बहुत टैलेंटेड है, दिल से पढ़ाते हैं। एक टाइम होता था स्टाफ नहीं होता था, पढ़ाने वाले नहीं होते थे और बच्चे पढ़ने वाले होते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ पढ़ाने वाले हैं, एक से बढ़कर एक है, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं। सबसे मैं एक चीज बताऊंगा जिससे आपके बच्चों को आप बोलते हैं कि आजकल प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, मैं ये दावे से बोल सकता हूं कि जितने भी यहाँ पे स्कूल है नियर बाय, इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के स्टडीज के मामले में मैं ये दावा करता हूं कि जैसी पढ़ाई यहाँ पे होती है वहां पे सिटीज के स्कूल्स में भी ऐसी नहीं होती। लेकिन बात वही है कि बच्चा जो भी हम पढ़ाते हैं उसका लिंक होता है। तो वही जैसे सर ने बताया, एक दिन बच्चा नहीं आएगा, दूसरे दिन एब्सेंट मारेगा, तो तीसरे दिन उसको क्या समझ आएगा, कोई भी समझ नहीं आएगी। और हम बार बार बोलते हैं कि हम यहाँ पे क्लास में बच्चों को, आज ही नहीं बोल रहा, मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि जिसको समझ क्लास में नहीं आता है वो हमारे पास किसी वक्त भी आ सकता है। 10 बार भी बच्चा पूछेगा, हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप क्यों आए। तो सबसे जो मेन रीजन है, जो अगले साल के लिए आपको देखना है, जो एब्सेंट बच्चे रहते हैं उनको रोकना, क्योंकि एब्सेंट का हुआ फिर खाना पूर्ति बच्चे स्कूल आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आती है, क्योंकि हर टॉपर का लिंक जो है वो दूसरे दिन रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो बच्चे काफी टॉपर्स हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी हमारे पास, जो कल डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, केएस बन सकते हैं, आईएएस कर सकते हैं। किसी दिन मैं देखता हूँ अगर वो 2 दिन नहीं आते हैं, तीसरे दिन उस बच्चे को भी क्लास में समझ नहीं आती है, उसका रिस्पांस नहीं होता। तो सबसे पहले एक बात कि नेक्स्ट ईयर से आपने एब्सेंटिज्म को ये रोकना है।
रही दूसरी बात, आपको मैं सुनता हूं कि ये होता है, पढ़ाई नहीं होती, वो नहीं होती, इसलिए हमने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी। अगर हम में कोई कमियां हैं, हमारे स्कूल में कोई कमी है, कोई उस्ताद, कोई टीचर अगर नहीं पढ़ा रहा है, आप आओ। आप जरूरी नहीं 26 तारीख को आओ, आप वेलकम हो। आप अपने बच्चे के लिए जब मर्जी तब हमारे पास आ सकते हो, हमारे फोन नंबर से जब मर्जी तब हमें आप फोन कर सकते हो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ बिल्कुल बच्चे की भलाई के लिए खड़े हैं, लेकिन इसमें आपको भी साथ देना है। अब कल पेरेंट्स को हमने बोला कि जरूरी आना है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो मजबूरी में आए, बहुतों ने फोन भी किया कि हमने आना है या नहीं आना है। तो आपने आना है किसके लिए? आपने बच्चों के लिए आना है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आना है। अगर सुबह बच्चे को 5 बजे अगर आपने जगाना है तो आपने 5 बजे खुद जागना है, खुद बच्चे के साथ बैठना है। बिला शक अगर आपको कोई भी नहीं आता, ABC भी नहीं आता है, लेकिन अगर आप बच्चे के साथ बैठोगे, जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां आप चुपचाप बैठोगे तो बच्चा पढ़ेगा। तो शाम का टाइम भी ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चे को चेक करो कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। तो ये कुछ अगर हम बोलेंगे कि बच्चा तू उठ पढ़, और हम खुद सुबह सपोज एग्जांपल है कि हम बोलेंगे बच्चे 5 बजे उठ और पढ़ो, और हम खुद सो रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? कुछ नहीं रख सकते। बाकी बच्चे आपके बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चों में टैलेंट नहीं है। बच्चों में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, सिर्फ इनको भरने की जरूरत है, इनको आपके साथ की जरूरत है। और जब हम प्राइवेट स्कूलों में आप जो बच्चे पेरेंट्स डालते हैं, वहां पे जब बुलाते हैं तो सारे चले जाते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास कोई आता नहीं। आप आओ, अगले साल पूरा सेशन है, आप आओ। अगर हम में कोई कमजोरी है, किसी भी टीचर, किसी भी उस्ताद में कोई कमी है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे। लेकिन आना तो है ना आपने। ये 2-4 बस स्टैंड में अगर या कहीं बच्चे कहीं घूम रहे हैं, यहाँ से 300-400 बच्चे हैं, बहुत कोशिश करते हैं हम भी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बच्चे जो है, कोई दीवार से चला जाता है, कोई बाथरूम के बहाने चला जाता है, तो हम रोक नहीं पाते। और लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, और उनको जब पूछा जाता वो यही बोलते हैं कि वहां पे तो पढ़ाई नहीं होती। तो आप आओ, आज नहीं आओ, बार बार आओ। 26 को तो मीटिंग होती, मैंने जैसे भी पहले बताया। तो आपके बच्चे, मैंने बोला कि टैलेंट इनमें काफी है। और एग्जांपल दूंगा कि मेरे पास एक बच्चा इस वक्त पोजीशन में टॉप पे है, और एक बच्चा जो है वो थोड़ा डाउन है। सपोज एक बच्चा 80% मार्क्स के उस पे है और एक 20 या 30% पे है, तो अगर वो 80 वाला इस 4 महीने में बुक ही नहीं खोलेगा, अगर वो 20 वाला इन 4 महीनों में मेहनत करेगा, मैं फख्र से बोल सकता हूं कि वो 20 वाला 80% पे जाएगा। अगर ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो कम से कम आप 1 घंटा अगर बाप अगर बच्चे को देगा और 2-3 घंटे अगर मदर भी देगी, तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे जो है वो कामयाबों की शिखर पर पहुंचेंगे। और हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा जो है मेरा नाम रोशन करे, आगे जाके अपना भविष्य जो है वो सुधारे। तो मैं ज्यादा कुछ अब ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। प्यारी बच्चियों, मेरी बात बड़े आराम से सुनना। बच्चों सारे मेरी तरफ, तमाम हाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। बच्चों से संतुष्ट, माँ बाप से नहीं। माँ बाप का जब भी फोन आया, कॉल आया, कहा स्कूल आना क्या जरूरी है, हमें आज कुछ काम था। एक माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम 99% फोन किया, स्कूल आना कंपलसरी है, क्या काम है आज स्कूल में, बच्चे के बारे में बात करनी। जवाब नहीं, हमें कहीं ऑफिस जाना था, कुछ काम था, तो वो काम बहुत जरूरी था। जो आप पौधा लगा रहे हो, उस पौधे को पानी देना भी आप भूल जाते हो। तुम्हारे बच्चों का कोई कसूर नहीं। जिस बात पे इंसान कभी गौर ही नहीं करे, मान लेते हैं कि हमारे इलाके में कोई मजदूर है,
वो ये सोचता है कि मैं क्या पूछूं, उसके पास इतना सा टाइम नहीं निकलता है अपनी बेटी या बेटे को पूछने का कि बच्चे आप स्कूल गए, स्कूल से किस वक्त आए, आज स्कूल में क्या किया। जिस माँ बाप को ये पता नहीं है कि मेरी बेटी को लिखना आता है या नहीं आता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, मेरे पापा गराज चलाते थे, एक छोटा सा कमरा था में। इस इलाके में अगर कोई भी डेवलपमेंट का मैक्सिमम साधन जो है ना, वो आज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। कितनी मजदूरी करोगे, कोई बोलेगा मैं ठेकेदारी करूंगा बहुत अमीर बनूंगा, वो लाखों में कोई एक बन जाएगा। लेकिन आपके पास इतना जबरदस्त साधन है और सिर्फ एजुकेशन है। सोने के खूबसूरत कांटे बनते हैं, सोने का खूबसूरत हार बनता है, लेकिन उसको सुनार बनाता है बहुत मेहनत करने के बाद। ऐसे नहीं चमकते हैं वो। फिर पूछा जाता है ये हार कहां बना है, ये हार किस सुनार के पास बना। ये सभी बच्चे बहुत ओबीडेंट है, लेकिन तराशने की कमी है ना, इनको तराशा गया है। इनके मां बाप का बहुत जबरदस्त रूल है इसमें, और आप नोट करना, मैंने ये आपके सामने लाए। आने वाले टाइम में यही वक्त आप मुझे हमेशा उस समय याद करोगे जिस समय ये किसी जगह बैठे होंगे। अगर लड़की पढ़ी है ना तो पूरा घर पढ़ा हुआ है, पूरे घर में पढ़ा। लड़का पढ़ा ना तो सिर्फ लड़का पढ़ा। मेरे पास तो हिस्ट्री सब्जेक्ट ही अपना है मेन, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ। जैसे नसीम सर ने बताया, वो उर्दू के भी टीचर है और एजुकेशन साथ साथ पढ़ाते हैं। और बाकी जो भी टीचर यहाँ नहीं है उनके स्थान पर टीचिंग अरेंजमेंट हर दिन लगाया जाता है, ताकि कोई भी सब्जेक्ट खाली रहे, कोई क्लास खाली न रहे। मैं एक आपको छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो वो देश के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने भाग लिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब देश की आज़ादी के लिए लड़े। उसके बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, वो भी देश की प्रधानमंत्री बनी, ताकतवर प्रधानमंत्री। तो उन्होंने एक रूटीन बनाई हुई थी कि जब भी वो ऑफिस से आते थे तो 1 घंटा रोज का अपने बेटी के साथ व्यतीत करते थे। वो हर रोज एक रूटीन थी, जब भी वो ऑफिस से आना, उन्होंने शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटा अपनी बेटी के साथ, उसमें कोई ऑफिस का काम नहीं, कोई फोन, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी बेटी के बारे में बात करनी, पूछना उससे इंदिरा गांधी से कि बेटा आज पढ़ा क्या, स्कूल में क्या हुआ, कैसा रहा दिन आपका। क्योंकि एक माँ बाप का रिश्ता सिर्फ उस बच्चे से उसकी पढ़ाई को लेकर नहीं है, उसको एक अच्छा कामयाब इंसान बनाना है। अगर वो पढ़ने वालों के साथ रहता है तो पढ़ने वालों की तरह ही उसकी एक महफिल बनेगी, और अगर वो आवारागर्दी या खेलने जाता तो उनके साथ ही ज्यादा खिंचाव रहेगा। तो ये फर्ज माँ बाप का भी बनता है सबसे ज्यादा, मेरा मानना है। बच्चा सिर्फ हमारे पास 4 या 6 घंटे होता है, लेकिन 18 घंटे तो आपके पास रहता है बच्चा। तो कम से कम पहला पॉइंट यही है कि अपने बच्चे से आप दोस्ताना ताल्लुकात बनाइए, फ्रेंडली माहौल उससे रखिए। इतना डराइए मत कि वो आपसे छुप के कुछ ऐसी हरकत कर ले, उससे पूछिए प्यार से। दूसरी बात, यहाँ के इलाके में बहुत टैलेंट है। एजुकेशन के बाद अगर कोई चीज है तो मुझे यहाँ का बहुत बच्चों में टैलेंट दिखा। टैलेंट जैसे हमारा स्कूल इस पूरे क्लस्टर में, तो समझ लीजिए पूरे जितनी भी हाई सेकेंडरीज आसपास, इन सब नंबर 1 है हमारा। करण ठाकुर हमारे स्कूल का, इसने सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया डिबेट राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, और फिर हमारे स्कूल को क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट को अकेले रिप्रेजेंट किया, पूरे प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला किया इसने। वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ कारणों वहां से नहीं जीत पाया, लेकिन वो समझ लिया डिस्ट्रिक्ट नोएडा में नंबर 1 इसी स्कूल में से गया हुआ है। अगर करण फर्स्ट आ सकता है तो बाकी बच्चे क्यों नहीं आ सकते। पेंटिंग में, सिंगिंग में, क्विज में, डिबेट में, ऐसे राइटिंग में हमारे बच्चे सबसे बेस्ट है यहाँ के। तो अगर एक बच्चा आ रहा है, दूसरे और भी कई बच्चे, सोनिया थी पेंटिंग में, बहुत अच्छी पेंटिंग की थी बच्ची ने उधर। तो कम से कम अगर आप
उसको पूछेंगे उसका इंटरेस्ट क्या है 11th में, वो क्या वही सब्जेक्ट लेगा जो उसको इंटरेस्ट होगा। क्योंकि चरण मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आर्ट्स में टीचर हूँ और आर्ट्स में कम बच्चे हैं, लेकिन यहाँ 150-200 बच्चा 11th में आता है, बाद में छटक के 100 बच्चा 12th में पहुंचता है, और जब पार्ट फर्स्ट में वही कोई 10 या 20 बच्चे मेडिकल पढ़ता है, बाकी सब या तो फेल हो जाते हैं या घर बैठते हैं। तो कम से कम काउंसलिंग कीजिए बच्चों की। अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो टीचर्स को पूछिए, स्कूल आइए, काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग मतलब कि आप पूछिए कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उसकी दीजिए। देखो देखी मत कीजिए कि मेरे बच्चे को ये आना है मेडिकल तो मेडिकल पकड़ना है। आर्ट उसको उसके इंटरेस्ट के सब में, कई बच्चों को जानता हूँ स्कूल में जो बोलते हैं कि घर वालों ने जबरदस्ती मेडिकल में डाल दिया जी, जबरदस्ती आर्ट्स में डाल दिया जी मुझे। ये भी मत कीजिए, देखो देखी मत कीजिए। उनको सारे को मुबारकबाद और बच्चों को मुबारकबाद। और हमारी कमजोरी बहुत है, हम गुजर लोग का हमको कोई समझ नहीं चलता। गुजर को नाम को गुजर गुजारा, गुजर को नाम को गुजर गुजारा। हम गुजर गुजारा करने वाले हैं, हमको बहुत कमी में पड़ते हैं। हम गुजर और गद्दी जंगलों में रहे और जंगलों में पले। हमको कोई स्कूल का नहीं है पता, हमको कोई चलने फिरने का नहीं है पता, हमको कोई समझ नहीं आ रही है। इसको मैं बात हर लोगों को अर्ज कर रहा हूँ, हम गरीबों लोगों को ख्याल रखना चाहिए ज़रूर, हमारे बच्चों को ख्याल रखना चाहिए ज़रूर। और दिन के बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे क्लास से अच्छे नंबर लेते हैं। हम बहुत मुबारकबाद देता हो टीचर साहब को और मुलोटी स्कूल को। इसको बाद हम सोचेंगे, हम इनके साथ पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, हम पूरे हो गए। हमको बहुत शौक थी में बड़े हुए, हम गरीब थे, हम माल बकरी बेच कर गुजर गुजारा करते थे। यूसुफ साहब, तो ये है इनकी बेटी नुसरत बानो, और ये क्लास में अच्छी है पढ़ने में और इसे शौक भी है। एक होता है बच्चा अच्छा है या कमज़ोर है लेकिन उसे शौक नहीं, तो वो किसी खाते में नहीं आता। लेकिन इस बच्ची को बहुत शौक है पढ़ने का, हर बात को सीखने की कोशिश करती है, तो सीखती है और अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो इसके लिए और इसके वालिद साहब के लिए जोरदार है। यूसुफ साहब ने एक बड़े अच्छे और खूबसूरत अल्फाज में अपना पैगाम दिया। तो इनकी ज़ुबान से ये कहा कि मेरो काम में दुआ करनी, यूसुफ साहब कि मेरो काम में दुआ करनी, दिलू लेके ज़बा तोड़ी। समझ आ रही होगी शायद कि मेरो काम में दुआ करनी, दिलू लेके ज़बा तोड़ी, निकल के मेरे होंठा ते दुआ जाने खुदा जाने। देखो, स्कूल पढ़ना एक पढ़ना भी नहीं है, बहुत कुछ सीखना है। देखो, यही चुनीलाल इसी स्कूल में पढ़ा था, अगर उसमें काबिलियत थी कहाँ पहुँच गया। अगर बच्चों ख्याल रखना, जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आगे जाएंगे। एक की घर आओ नौकरी कर लो, बाहर स्कूल में नहीं आओ, वो कभी कामयाब नहीं होगा। अपनी मेहनत करो। जैसा कि हुक्म हुआ, मैं इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि मैं कमज़ोर वालिदैन में से हूँ जो मैं आज तक अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्यों तो काफ़ी बार ओमकार सर से की बात हुई, उनने भी बुलाया 26 तारीख को आया करें आप, लेकिन हमने आज तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। इसलिए मैं कतराता था कि आपके सामने खड़ा हूँ। बहरहाल जो कुछ प्रोग्राम जा रहा है तालीमी लिहाज से अच्छा है। अब मिल के हम सब लोगों ने ये जिम्मेदारी पूरी करनी। लेकिन यहाँ पर आए हुए सभी पेरेंट्स,
मेरे साथी और प्यारे बच्चों, आप सबका दिल की गहराई से स्वागत है। आज सुबह से ही यहाँ पर पेरेंट्स का आना शुरू हुआ। बहुत खुशी हुई कि आप आए, पर बड़ी देर बाद। अगर आप सब ने ध्यान से फिजिकली और मेंटली यहाँ पर रहकर बातें सुनी होगी तो आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि वक्त बदल चुका है। वो समय नहीं रहा जो पहले था। जो आज वक्त है, इसकी डिमांड कुछ और है। जैसे ही ये सेशन स्टार्ट हुआ था, मार्च से ही हर महीने पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती रही। हर महीने हमने पेरेंट्स को यहाँ पे इनवाइट किया। मैं देख रहा हूँ कुछ पेरेंट्स जो रेगुलरली आए हैं वो भी आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। उनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग की। और कुछ ऐसे पेरेंट हैं जो आज कोई नुकसान ना हो जाए इसलिए आए। तो जब आप नफा और नुकसान सोचकर चलते हो ना, तो फिर इंप्रूवमेंट नहीं होती। यहाँ पे बहुत हमारे बुजुर्ग साथी, अगर आप देखो हमारे पास 9वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सबका जो एक्सपीरियंस है वो कितना ज्यादा है। लेकिन क्या वो एक्सपीरियंस उन बच्चों के काम आ रहा है? क्या आप अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हो? क्या आप उनके साथ कनेक्शन बना रहे हो? ये सारी डिमांड है आज के दौर की। जो स्कूल है इसमें स्टूडेंट्स, टीचर और हमारी कम्युनिटी, पेरेंट्स, हम सब हिस्सेदार होते हैं। तभी जाकर हम अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाते हैं और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हर एक मीटिंग में डिस्कशंस इन्हीं बातों पर हुई। रेगुलरली बच्चों को यहाँ पर बताया भी गया। लेकिन आपका नाम रोशन हो, हम यही चाहते हैं। तो आप सब यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। लेकिन अब यही मैं बात कहूंगा कि आप इस दास्तान को यहीं पे खत्म मत करिएगा। कंटिन्यू टच में रहिए अपने बच्चे की बेहतरी के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे चलते ही जाते हैं। हर 26 को पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। अब जैसे ये ऑफलाइन हो रही है ना, हो सकता है ऑनलाइन भी मीटिंग्स होती है। तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें अपने बच्चे के लिए, क्योंकि आपको उसके बारे में सोचना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। आप सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।